हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थी और मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैं फ्री हूँ और मैं डेली अपना वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज से क्लासेस। हम नॉर्मल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी से आप समझते क्या है, बायोलॉजी का मीन क्या है। तो आज हम यहाँ से समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है? दीदी बता। बायोलॉजी का मीन क्या होता है? बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है हमारा जीव विज्ञान। और बायोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड बायोलॉजी को हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा बायो, एक होता है हमारा लॉजी। बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का मीन्स होता है लॉगस बोल सकते हैं या लॉगस का मीन बोल सकते हैं। स्टडी इट मीन्स क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हमारा बायोलॉजी कहलाता है। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हमारा बायोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी को हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है बायो और एक होता है हमारा लॉजी या बोल सकते हैं लॉगस, जो हमारा बनाता है क्या? बायोलॉजी। बायो का मीन होता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी होता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी का मीन होता है हमारा स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हमारा बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी को हमने दो वर्ड्स में तोड़ा, एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। ये दो वर्ड्स मिलके हमारा बायोलॉजी वर्ड्स कंप्लीट करते हैं। बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। इससे आप समझ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांचेस ऑफ साइंस in which study of living organism is known as biology. The branches of science in which study of living organism is known as biology, means विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव जीवों के बारे में अध्ययन करता है, वो हमारा बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी को हमने दो वर्ड्स में डिवाइड किया, एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। बायो प्लस लॉजी मिलकर हमारा बायोलॉजी वर्ड्स बनाते हैं। बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी हमारा एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप बोल सकते हैं द ब्रांचेस ऑफ साइंस in which study of living organism is known as biology, is known as biology। अब बात करते हैं बायोलॉजी के फादर कौन है। तो हम सभी जानते हैं, मे भी कुछ लोग ना ही जानते हो, द फादर ऑफ
द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी के पिता हमारे एरिस्टोटले होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु। इसलिए हम हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल हैं। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। अब बात करते हैं बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं, या बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में। कौन कौन से? एक होता है हमारा जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। अब देखते हैं जूलॉजी क्या है हमारा और बॉटनी क्या है। तो इसे रफ कर देते हैं। अब इसको बाद में बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। लगा। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेकिंग होता रहता है। बात करते हैं जूलॉजी क्या है। जूलॉजी को ऐसे ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं, एक हमारा है जू, एक होता है लॉजी। तो इसको हम दो पार्ट्स में, दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। सॉरी, दो वर्ड्स में। एक होता है जू, एक होता है लॉजी, जिससे हमारा बनता है जूलॉजी। इसे मिटा दे रही हूँ। आई होप आप सब लिख लिए होंगे। तो जू का मीन क्या होता है? एनिमल। क्या होता है? एनिमल। लॉजी का मीन क्या होता है? स्टडी। एनिमल्स के बारे में स्टडी करना हमारा जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी। एनिमल्स में जू ऐसा घर, एक प्लेस होता है, बोल दो जू घर होता है, जहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, कई वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं, इसलिए उसको जू बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जूलॉजी लिखा है, तो आप समझ सकते हैं जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स क्या? एनिमल्स के बारे में स्टडी करना ही हमारा जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी। अब बात करते हैं, जैसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं। द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी in which study of animal is known as zoology. The branches of biology. The branches of biology in which study of animals is known as zoology. बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं बॉटनी। बॉटनी क्या है? तो बॉटनी को भी हम दो वर्ड्स में तोड़ते हैं।
एक होता है बॉट, एक होता नी, बॉट मीन्स होता है हमारा प्लांट, नी मीन्स होता है हमारा स्टडी। प्लांट्स के बारे में स्टडी करना हमारा बॉटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉटनी। बॉटनी क्या? प्लांट्स के बारे में स्टडी करना हमारा बॉटनी कहलाता है। ऐसे बोले तो द ब्रांच ऑफ ब्रांचेस ऑफ, ब्रांच नहीं ब्रांचेस, क्योंकि कई शाखाएं होती है ना, जैसे साइंस की 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऐसे बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी in which study of plant is known as botany. बायोलॉजी की वह शाखा या वह ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, छोटे से लेके बड़े प्लांट, इसमें सब प्लांट्स की सारी वैरायटीज आती हो, उसे हम बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। बॉटनी को 2 वर्ड्स में हमने तोड़ा। एक होता हमारा बॉट, एक प्लस होता नी। बॉट प्लस नी से हमारा बनता है बॉटनी। बॉट मीन्स होता है हमारा प्लांट, नी मीन्स होता है स्टडी। तो प्लांट्स के बारे में स्टडी करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है, सॉरी बॉटनी कहलाता है। जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसे हम बॉटनी कहते हैं। अब बात करते हैं फादर। जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है? तो जूलॉजी के फादर, इसे रफ कर दे फिलहाल, तो इसे मिटा दे रहे हैं गाइस। इसे भी मिटा दे रहे हैं, सॉरी सॉरी। स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूजन होती है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। जो जूलॉजी के फादर्स होते हैं वो भी एरिस्टोटल जी ही है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। हाँ, जो बॉटनी के वो फादर है वो अलग है। जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया था उन्होंने ही जूलॉजी के बारे में बताया था। बॉटनी एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्हें थियोफ्रेस्टस कहते हैं। तो इसके फादर लिख लीजिए, फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस। स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, तो वो कॉमन सी बात है, स्पेलिंग पे क्या है कॉम्प्लीमेंट करना। तो सॉरी सॉरी, फादर ऑफ बॉटनी
यहाँ लिख रहे हैं थियोफ्रास्टस। क्या लिख दे रहे हैं? थियोफ्रास्टस। फादर जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। हिंदी में वो बोलते हैं जूलॉजी, जीव विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक जी। हिंदी थोड़ा टफ है तो फिलहाल इंग्लिश में याद रखेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। तो नाइन्थ की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है सेल, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी है, तो हम सबसे पहले सेल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।